तो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे चल रहा है आर्ट कंपटीशन, तो इसका मैं आउटलाइन ट्यूटोरियल काफी लेट से अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। इसके पीछे क्या रीजन था मैं अभी बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ काफी लोग नीरज चोपड़ा सर के डिफरेंट रेफरेंस का पोर्ट्रेट ड्रॉ करके सेंड कर रहे हैं, या फिर पहले से उन्होंने ड्रॉ कर रखा है उसे सेंड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। बट यार, मैं उसे कंसीडर नहीं कर सकता। आपको समझना चाहिए कि एक आर्ट कंपटीशन है। मैंने आर्ट कंपटीशन के लिए जो रेफरेंस सेलेक्ट किया है वो ऐसे ही नहीं सिलेक्ट किया है, उसके पीछे मेरा पर्पस था। पर्पस ये था कि अगर मैं हार्ड प्रोपोर्शन वाला रेफरेंस चुनता तो मैक्सिमम लोग ग्रिड मेथड का यूज करते हैं तो आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मैंने ऐसे रेफरेंस को चुना जिसमें प्रोपोर्शन ज़्यादा हार्ड ना हो, सभी लोग ड्रॉ कर सके, जो ग्रिड मेथड का यूज करते हैं वो भी, और जो फ्री हैंड मेथड का यूज करते हैं वो भी आसानी से ड्रॉ कर सकें। मेरा मेन फोकस उसके डिटेलिंग पर था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो रेफरेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। उनके लंबे हेयर्स हैं, इसकी वजह से आपको हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, और फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग वगैरह है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हो तो, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपका स्किल इंप्रूव होगा। तो मेरा पर्पस यही था, इसलिए मैंने इस रेफरेंस को चुना। इसमें आउटलाइन वगैरह पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ग्रिड मेथड का यूज करते हैं तो भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैंड मेथड का यूज करते हैं तब पर भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मेन थिंग आपको जो हेयर्स वगैरह हैं और जो फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी अगर आप उसे अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सो दैट्स वाई मैंने इस रेफरेंस को सिलेक्ट किया था। तो इसी वजह से मैं आउटलाइन ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आप सभी लोग ड्रॉ कर लोगे, और जो कि दिख भी रहा है ईमेल पर। जो भी हो, चलिए आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह से ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत ही हार्ड रेफरेंस को सिलेक्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल फेस है, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार का रोटेशन नहीं है। यहाँ पर मैं आउटलाइन के लिए फ्री हैंड मेथड का ही यूज करूँगा विथ स्केल मेजरमेंट। अगर आप ग्रिड मेथड पर ट्यूटोरियल चाहते हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप कितना बड़ा फेस ड्रॉ करना चाहते हो। तो मैं इस तरह से ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मान लीजिए हमें इतना पेंसिल जो हमारा है, इतना बड़ा फेस ड्रॉ करना है, तो इतना बड़ा मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ करूँगा रफली। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फेस है इनका बिल्कुल सीधा है, इसमें जो आइज़ वगैरह हैं बिल्कुल एक लाइन पर हैं, किसी प्रकार का टिल्टेशन जो है वो नहीं है। अगर ये एक लाइन में नहीं होता तब पर भी हम ड्रॉ कर सकते थे, जैसा कि मैंने पिछले आउटलाइन ट्यूटोरियल में बताया था। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन के ऊपर अपना स्केल रखना है और फिर एक लाइन खींच देना है। वैसे फ़िलहाल ये सीधा है बिल्कुल, तो इसलिए हम एक लाइन सीधा खींचेंगे हॉरिजॉन्टली। तो पहले मैं रेफरेंस के किसी भी 2 पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर करके लिख लेता हूँ कहीं पर, क्योंकि अगर ये जूम आउट या जूम इन हो गया तो मुझे प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं किसी भी 2 पॉइंट को मेजर करके लिख लेता हूँ इस जगह पर। ऐसे आप भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप किसी 2 पॉइंट को मेजर करके लिख लेते हैं, ताकि आप एक्यूरेट साइज़ में आउटलाइन ड्रॉ कर सकें। अब आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकली एक लाइन खींचना होगा, जैसे मैं खींच लेता हूँ पहले। सबसे पहले आपको आइज़ ड्रॉ करने के लिए कुछ डॉट लगाने होंगे, जैसे मैं अभी बताता हूँ। पहले आपको मेजर करना होगा एक आइज़ के साइज़ को, मतलब उसकी विड्थ को। मैं एक ही आइज़ का विड्थ मेजर करूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दोनों आइज़ के बीच में एक आइज़ का फ़र्क होता है, तो इसलिए मैं एक आइज़ की विड्थ हम मेजर कर लेते हैं। उसी हिसाब से हम 3 आइज़ के लिए बना सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर ड्रॉ करेंगे, फिर उसको मेजर करके 4 डॉट लगाने होंगे, जैसा मैंने पिछले आउटलाइन वाले ट्यूटोरियल में बताया था। तो पहले हम आइज़ को मेजर कर लेते हैं, उसके बाद 4 डॉट लगाते हैं आइज़ के लिए, तो उसको हम फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसके लेंथ को भी मेजर करके मैं डॉट लगा देता हूँ कुछ, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आइज़ को ड्रॉ कर पाऊँ। तो पहले मैं डॉट लगा देता हूँ, उसके बाद चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं आइज़ को। तो अब मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आप बोर ना हो ज़्यादा। तो आपको कुछ नहीं करना था, पहले आपको कुछ पॉइंट्स मेजर करने थे, 4 डॉट्स लगाने थे ऑब्जर्व करके रेफरेंस से, उसके बाद उसे ड्रॉ करना था। क्योंकि अगर आप डॉट लगाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम बचपन में कुछ ड्रॉ करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, हमारा जो बुक होता था उसमें पहले से डॉट वगैरह लगे होते थे। जैसे हमको मैंगो ड्रॉ करना होता था तो उसमें ढेर सारे डॉट लगे होते थे, हमको बस उसी पर रिवाइज करना होता था। बिल्कुल वही सी तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैंने कुछ बेसिक डॉट लगाए हैं, मतलब रेफरेंस को ऑब्जर्व करके, उसके बाद मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं पहले नोज़ के लिए भी और जो हमारे फेस के अदर पार्ट हैं उनको भी मेजर करके डॉट लगाऊंगा कुछ, उसके बाद मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ पहले इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया। तो इस तरह से मैंने आइज़ को ड्रॉ कर लिया। अब चलिए नोज़ के लिए डॉट लगा लेते हैं, उसके बाद नोज़ को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसी तरह से लिप्स के लिए डॉट लगाएंगे, फिर लिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो नोज़ को ड्रॉ करने के लिए दोनों आइज़ के बीच का जो एरिया है वहाँ से मैंने मेजर किया। अब चलिए इसको डॉट लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। नोज़ के विड्थ को मेजर करने के लिए दोनों आइज़ का जो साइड एरिया है वहाँ से हम डॉट लगा ले रहे हैं। फिर अब चलिए ड्रॉ कर लेते हैं।
तो मैं देख सकते हैं आप इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इस तरह से मैंने नोज़ को लगभग ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अब लिप्स के लिए डॉट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद लिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो नोज़ के निचले पार्ट से मैं और लिप्स के लिए पॉइंट लगा रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। और मैंने इसका विड्थ भी मेजर करके पॉइंट लगा लिया, जो हमारा आइस होता है, आइस के साइड एरिया से, दोनों लेफ्ट और एंड राइट तरफ से। तो इस तरह से मैंने डॉट लगा लिया। अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने लिप्स के लिए एक्यूरेट पॉइंट लगा के अब चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी। यहाँ पर भी मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी से मैं कंप्लीट कर सकूँ और ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो। एंड मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए कभी भी एक लाइन का यूज़ नहीं करता, मतलब मैं डबल ट्रिपल लाइन का यूज़ करता हूँ। उससे मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको डिम कर देता हूँ और फिर डार्क करता हूँ। डिम मतलब जैसे कि हमने एक बार ड्रॉ कर लिया तो उसको जब हमको कलर करना होता है तो हमको उसको हल्का ना करना पड़ता है इरेजर से, क्योंकि अगर हम उसे हल्का करके ड्रॉ नहीं करेंगे, कलर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वो जो पेंसिल होता है दिखने लगता है और गंदा, बहुत ही गंदा लगता है। तो हमेशा मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद पहले उसे मैं इरेजर से डिम कर लेता हूँ, बिल्कुल हल्का कर लेता हूँ। तो लिप्स को मैंने लगभग ड्रॉ कर लिया। तो चलिए अब जो हमारा फेस का लोअर पार्ट है, मतलब हमारा जो बियर्ड एरिया है, वहाँ पर हम इसको मेजर करके पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मेजर करने के लिए जो हमारा लिप्स है वहीं से मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कुछ पॉइंट लगा रहा हूँ। पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी बहाने फेस का जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का एरिया है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। तो इसको भी मैं नोज से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर करके मैं पॉइंट लगाऊंगा। इसी तरह से मैं राइट साइड का भी एरिया मेजर कर लेता हूँ नोज के राइट साइड से। तो इसको मेजर करने के बाद अब मैं अपर लेयर जो हमारा हेड है वहाँ को भी मेजर कर लेता हूँ, पॉइंट लगा लेता हूँ वहाँ पर भी। तब चलिए अब साथ में ही ड्रॉ करते हैं सबको एक साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं डबल ट्रिपल लाइन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसे इरेज करके एक लाइन कर दूँगा, मतलब डिम कर दूँगा। जैसे आप अगर 2-3 लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब खींचते हैं सॉरी, तो उसको अगर आप जब इरेज करते हैं तो वहाँ पर जो डार्क लाइन होता है वही केवल बचता है। इससे लगता है कि हमने एक 1 लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन 1 लाइन नहीं होता वहाँ पर डबल ट्रिपल लाइन लगी होती है। जैसे आप देख सकते हैं हेयर में जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं डबल ट्रिपल लाइन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में जो हमारा फालतू एरिया रहेगा, मतलब जहाँ पर हमको काम रहेगा उतना ही हम रखेंगे, बाकी साइड से हम इरेज कर देंगे ताकि वो एक्यूरेट हो जाए। और मैं हमेशा इसी तरह से आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने ग्रीड मेथड का भी यूज किया है, लेकिन मैं मैक्सिमम फ्री हैंड मेथड से ही आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। और आपको भी ड्रॉ करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि ग्रीड मेथड जो होता है उससे आप यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, काफ़ी अच्छा ड्रॉ होता है। मुझे पता है आउटलाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमको उसको छोड़ने का मन नहीं करता। एक के बाद एक हम ग्रीड मेथड से ही ड्रॉ करते जाते हैं, जो काफ़ी गलत है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ग्रीड मेथड का यूज बहुत ही कम करना चाहिए, ग्रीड मेथड को अवॉइड करना चाहिए। आप कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल ड्राइंग कर रहे हो तो आप यूज करो ग्रीड मेथड का, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे अगर आप बिगिनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ग्रीड मेथड को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके। आप फ्री हैंड मेथड का यूज करो, या फिर बहुत ढेर सारे मेथड होते हैं उनको भी आप ट्राई करो, किसी एक मेथड पर डिपेंडेंट ना रहो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ फ्री हैंड मेथड से, स्केल का यूज करके। तो कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस समझना होगा थोड़ा बहुत कि किस तरह से डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो ग्रीड मेथड को जितना हो सके अवॉइड करो। तो आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो मैंने इसी तरह से और भी आउटलाइन के ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो उसको आप चेक जरूर करना। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड मेथड से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।